जो नंबर प्लेट है आप देख सकते हैं, यूनिक नंबर प्लेट है 1947। हम झारखंडी होने के साथ साथ एक भारतीय भी हैं। 32 तो हमारे दिलो दिमाग में है ही, लेकिन 47 को इसलिए हमने रखा, झारखंड के इतिहास में पहला एमएलए होगा जो अपना पे स्लिप सैलरी का हम उन तमाम हमारे ट्रोलर का धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस गाड़ी को लेकर ट्रोल का। बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी पेपर बेच देंगे। झारखंड की जब बात होगी तो 1932 की बात होगी, और जो देश जो हमारी आज़ादी, तो ये आज़ादी का तो जितनी बहालियाँ आ रही है, यूपी बिहार बंगाल कलकत्ता के लोग आके कब्जा कर रहे हैं। ये मतलब SBI नंबर दिस डेट होता है, उसको हटा देंगे ना, तो कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट का जमाना है, कोई छेड़छाड़ करके अगर निकाल लिया पैसा तो दिखते हैं। डुमरी विधायक जयराम महतो का गाड़ी इन दिनों काफ़ी जो फेमस है वो हो चुका है। जयराम महतो जिस तरह से फेमस है, उनका गाड़ी भी फेमस हो गया है। वजह जान सकते हैं आप, जो नंबर प्लेट है आप देख सकते हैं, यूनिक नंबर प्लेट है 1947। क्योंकि अमूमन जो लोगों के नंबर प्लेट होते हैं वो अपने आप में चाहते हैं कि यूनिक हो। 1932 का आपने देखा होगा झारखंड में बहुत सारे नंबर प्लेट चलते हुए, लेकिन पहली बार 1947 का नंबर प्लेट के साथ डुमरी विधायक जयराम महतो घूम रहे हैं। और गाड़ी क्यों लिया है, क्यों लेनी पड़ी, इसको लेकर भी चर्चा में बने हुए जयराम महतो हैं, उनसे जानते हैं। जयराम जी, सबसे पहले गाड़ी को लेकर लोग जो है बहुत चर्चा कर रहे हैं। नंबर प्लेट का क्या कुछ वजह है वो थोड़ा बता। नंबर प्लेट भारत की आज़ादी का दिन है, और हम झारखंडी होने के साथ साथ एक भारतीय भी हैं। 32 तो हमारे दिलो दिमाग में है ही, लेकिन 47 को इसलिए हमने रखा कि 47 और 32 के बीच हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितना भारत मेरे लिए है उतना झारखंड है। झारखंड की जब बात होगी तो 1932 की बात होगी, और जो देश जो हमारी आज़ादी, तो ये आज़ादी का टाइम है, इसलिए 1947 मेरे गाड़ी का नंबर है। सरकार की ओर से कोई गाड़ी आवंटित नहीं हुआ? नहीं, सरकार की ओर से कोई गाड़ी आवंटित नहीं की गई है। सरकार की ओर से जो सैलरी है वो 2,13,000 मिला है, और पहला एमएलए है जो अपनी सैलरी को हम सार्वजनिक करना चाहते हैं। किसी ने मीडिया में नहीं कहा, हम मीडिया में कह रहे हैं मेरी सैलरी 2,13,000 रुपये मेरे अकाउंट में आई है। लेकिन चूंकि अभी हम उसको 75% होता है 1,69,000 कुछ, मतलब 1,60,000, उसको हम खर्च कैसे करेंगे तो उसको जान रहे हैं। चूंकि हम डायरेक्ट खर्च करें, कैसे करें उस चीज़ को जान रहे हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट बना के उसमें डालें फिर खर्च करें, तो उन चीज़ों पर चर्चा चल रही है। लेकिन वो भी जब भी खर्च होगी सार्वजनिक खर्च होगी, और पब्लिक के नहीं बल्कि प्रेस के सामने हम खर्च करेंगे। तो ये है, कुछ दिन में हम अपना पे स्लिप भी फेसबुक में अपडेट कर देंगे। झारखंड के इतिहास में पहला एमएलए होगा जो अपना पे स्लिप सैलरी का हम फेसबुक में ही अपने पेज में अपडेट कर देंगे। क्योंकि कुछ चीज़ों को भी मिटाना होगा ना, जैसे क्या नंबर होता है, अकाउंट नंबर, ये मतलब SBI नंबर दिस डेट होता है, उसको हटा देंगे ना, तो कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट का जमाना है, कोई छेड़छाड़ करके अगर निकाल लिया पैसा तो दिखते हैं। ऊपर से फेमस है झारखंड। आपने सुना होगा कि जैक का जो प्रश्न पत्र था लीक हो गया, रद्द करना पड़ा। पहली बार हुआ है 10th में, क्योंकि अमूमन JSSC को सुनने को मिलता था, लेकिन ये दुर्भाग्य है। अब बताइए, अब बच्चों का भी प्रश्न पत्र लीक होने लगा है, तो अब हमको लगता है कि कहीं 5वीं का भी अगर बोर्ड लिया जाने लगे तो हमें लगता है 5वीं का भी पेपर बेच देंगे। सुने 350 में बेचे हैं, 50 रुपये में बेच देंगे। ये नौबत आ गई है। मतलब पैसा कमाने के लोभ में, लालसा में माफिया लोग इतने गिर चुके हैं। अरे कभी कभी जो गलत भी काम करते हैं ना, उनका एक ईमानदारी होता है। जो लोग सिंडिकेट चलाते हैं, जो लोग 2 नंबर का काम करते हैं, वो भी ईमानदार होते हैं। लेकिन ये लोग इतना गिर चुके हैं कि देखिए अब 300 साढ़े 300 रुपये बच्चों के पेपर बेच रहे हैं, हद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, और हमें लगता है कि राज्य सरकार वहाँ पर थोड़ा सा फेल हो रही है। वहाँ पे वो काफ़ी उदासीन पॉलिटिक्स को दर्शा रही है। वहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर चाहिए, माफियाओं को नकेल कसने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमें लगता है ये माफिया शिक्षा से हट के दूर जाएंगे। JPSC चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई। आज 21 तारीख है, 21 अगस्त को ही वो रिटायर हो गई थी, जो पूर्व चेयरमैन थी डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा। अब चेयरमैन नहीं है, 6 महीना से पद खाली है। जो अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो है वो पेंडिंग है, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके रिजल्ट पेंडिंग है। देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है। JPSC राज्य की सर्वोच्च संस्था है, जहाँ से नियोजन, तो मेरे हिसाब से चेयरमैन का चयन यथाशीघ्र होना चाहिए। और जो छात्र धरने पर बैठे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सरकार को सामने आकर सुननी चाहिए और उनका निराकरण करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, मैया सम्मान की राशि देखिए, इस पर तो हमने पहले ही कहा था, हमारी आलोचना भी हुई थी, लेकिन हमने कभी आलोचनाओं का परवाह नहीं किया। हमने चुनाव हार जीत के लिए कभी, आज भी हमने कभी चुनाव को हार जीत से नहीं देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं, तो हमने कहता है कि जो कहते हैं हम भाई 29 में वोट मत कीजिएगा, लेकिन जो सत्य हम उसको रखते हैं। और हमने शुरू में ही कहा था कि मैया सम्मान योजना चुनाव जीतने के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकती है, जो हुई भी, लेकिन उसे बरकरार रखना सरकार के बूते की बात नहीं है।
उसको वो एक चुनौती है और उस चुनौती को पाटने के लिए आपने कटौती भी किया। आपने वृद्धा पेंशन नहीं दिया है, आपने दिव्यांग पेंशन नहीं दिया है, आपने विधवा पेंशन नहीं दिया है, आपने रसोइया को पेमेंट नहीं दिया है, आपने सेविका, सहायिका, जल सहिया को पेमेंट नहीं दिया। उसके बावजूद आप इस योजना को संपादित नहीं कर पा रहे हैं, ये सफल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, केवल वोट उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उनको फ्यूचर देखना चाहिए कि क्या ये योजना सटीक है कि नहीं राज्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।